आप इन सारे चक्रों में जाने की बजाय या इसके फार्मूले बनाने की बजाय जब आपने सारों को बताना ही सूरा रहमान है, आपने बता दिया, अगर आपके दिल में ख्याल आता है कि मैं इस बंदे को दुआ करा दूँ, या वो बंदा आपसे कहता है कि मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, कोई अपनी कहानी सुनाता है वो, या आपसे शेयर करता है, या उसकी दुख तकलीफ़ देख के आप तड़प उठते हैं कि मैं इसकी किसी तरह हेल्प करूँ। जैसे मैं बीइंग ए डॉक्टर कई पेशेंट्स पे वो आता ही है तो उसको देख के भी मुझे पता होता है, या उसकी रिपोर्ट पहली देख के ही पता होता है कि यार ये तो बिल्कुल टर्मिनल है, और वो यंग बंदा या बंदी बैठी होती है, बच्चे छोटे छोटे होते हैं, तो दिल में तो आता है कि इसकी कोई हेल्प करूँ, किसी तरह इसको इसमें से निकालूँ या कुछ करूँ। जो मर्ज़ी आप नाम रखते रहें उसका, उसकी नफ्सियाती हालत है या मुआशी हालत है या जो भी है, आपके पास कोई फार्मूला नहीं है, मंत्र नहीं। अभी एक और बच्चे ने सवाल बीच में किया हुआ है कि सर अगर अल्लाह 3 बार करके नब्ज़ के ऊपर दुआ हो सकती है तो क्या 5 बार अली हक भी कर दिया करें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत में करें। फिर मैंने से पूछा है कि किस लिए मंत्र, नाउज़ बिल्ला, ये कोई मंत्र थोड़े आपने बनाने हैं, ठीक है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एक बंदे को अगर आप बिल्कुल ही वो जा रहा है, जैसे CPR हम करते हैं, हार्ट हम दबा रहे होते हैं, अगर उनके घर वाले करीबी अजीज़ कोई देख लें कई बार, तो वो कई बार गुस्सा खा जाते हैं कि पता नहीं डॉक्टर क्या कर रहे हैं, यार ये बच्चा ज़्यादा ही जज्बाती हुआ है। तो उस हालत में आखिरी चीज़ अल्लाह है, नब्ज़ पे कर दिया ना। इसी तरह अगर कोई शिज़ोफ्रेनिया का है, लेकिन आपको शिज़ोफ्रेनिया छोड़ें, आपको ज़रा सी बात लगी है कि ये बंदा कोई नॉर्मल बात नहीं कर रहा, किसी भी बात से अंदाज़ा हो गया, या सीवियर डिप्रेशन में है, या ये परेशान है शायद किसी वजह से, या शदीद गुस्से नफ़रत में है, एग्रेशन में है, ठीक है, या लगता है इसने नशा किया हुआ है, पता नहीं शराब ज़्यादा पी हुई है, बड़ी हाई फाई बातें कर रहा है, ऊंची ऊंची बात, जो भी आपको पता चल रहा है, तो आप उसको अगर प्यार से बस दुआ का बता देते हैं, ठीक है, या उसको यही कहते हैं अपना नाम, आपने अपने अंदर से जो दिल की पहली आवाज़ आपके आ रही है ना, आप फार्मूला ना बनाएं, अब वो करा दें उसको, समझ रहे हैं। उस वक़्त मकसद जब आपके अंदर से उसके लिए आपकी एम्पैथी जो है वो एक्टिवेट हो रही है, तो आपके दिल में आ रहा है उसको कसीदा सुनाने का, आपके दिल में उसको उसका नाम पढ़वाने का आ रहा है, या आपके दिल में उसको अल्लाह वाली दुआ कराने का आ रहा है, या सूरह रहमान, जो भी आपके दिल में आ रहा है उसे बताएं, उसके बाद बस ठीक है, छोड़ दें। अगर वो आपको दूसरे दिन चौथे दिन आके कहानियाँ सुनाता है कि वैसे मैं तो डॉक्टर जवेद साहब के साथ फुटबॉल खेलता हूँ, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैंने तो हज़रत सार डॉक्टर जवेद के मरीज़ के दिए दुआ के ऊपर दुआ करा दिए। आपने ना इरादतन की है, ना आपका ये मकसद था, और उसकी जवेद साहब से दुआ हुई होती तो वो आपसे करता ही ना, ठीक है। इसका मतलब है वो अभी फिर रहा था, वॉन्डर कर रहा था, रब भी शायद उसकी सिर्फ मोहलत ही पूरी कर रहा है या उसके ऊपर हुज्जत पूरी कर रहा है, जो भी है।